इंदौर में आकांक्षा पिवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अभय न्यूज के 6 अप्रैल बुधवार के बुलेटिन में। आइए देखते हैं शहर की खास खबरें। साल के 3 महीने में ही पुलिस की नाक में दम करने वाली कार चोर गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 1 करोड़ के 11 वाहन जब्त किए गए, 5 वाहन और जब्त किए जाएंगे। गिरोह का सरगना आधुनिक उपकरणों के जरिए चंद मिनटों में कार चुरा कर फरार हो जाता था। डीसीपी राजेश हिंगड़कर ने बताया, पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 5 बदमाशों को पकड़ा है। इसमें इनका सरगना आर्यन उर्फ अनहद उर्फ इमरान खान निवासी प्रतापगढ़ यूपी विशेष डिवाइस का इस्तेमाल करके कार की चाबी बना लेता था और कार लेकर पीथमपुर बेटमा के इलाके में चले जाते थे। वहां 1-2 दिन कार रखने के बाद ठिकाने लगा देते थे। इसके साथियों में मोहम्मद सऊद पिता मोहम्मद मुसद निवासी प्रतापगढ़ यूपी, अजय पिता प्रताप कटवाल नेपाली निवासी नौगांव बारी चौफुल्ली धुले महाराष्ट्र, सलीम पिता मोहम्मद रईस शाह निवासी 40 गांव रोड धुलिया महाराष्ट्र, राजू तोमर पिता प्रेम नारायण तोमर निवासी प्रगति नगर थाना राजेंद्र नगर इंदौर को गिरफ्तार किया है। नहीं, अब इसका क्या है, अभी ये हमको जानकारी लगी है क्योंकि इन्होंने पूछताछ में पुलिस रिमांड पे बताया था, तो हमने थाने से क्लियर किया है। तो अब उसकी एफआईआर मंगा के और उसमें क्या स्थिति है उसकी जानकारी हम निकाल रहे हैं। मैंने कहा ना, धुलिया महाराष्ट्र में भी हमारी जो टीम है इसमें राजेश डाबर और एसीपी अरविंद सिंह और अपने गुरु प्रसाद, और मेन रोल रहा है हमारे डीसीपी साहब का। हर जगह टीमें गई हैं, महाराष्ट्र भी गई है, राजस्थान गई हैं, हर जगह पूछताछ की है, हर जगह जानकारियाँ निकली हैं। तो इनके कॉन्टैक्ट हर स्टेट में थे, तो कहीं ना कहीं इनको लोकल कॉन्टैक्ट मिलता रहा है। यहाँ का भी लोकल कॉन्टैक्ट मिला है जिसको हमने आज अरेस्ट किया है। करोड़ों रुपए की लागत से 4 साल में सरवटे बस स्टैंड बनकर तैयार हुआ है। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है और लोग इसे नुकसान पहुंचाने लग गए। इससे यह फिर से दूरदर्शा का शिकार होने लगा है। सरवटे बस स्टैंड के प्रभारी दिनेश ने बताया कि यहाँ आधुनिक टॉयलेट और नल की टोटियां लगवाई गई है। इसका इस्तेमाल गांव के लोगों को करना नहीं आता, इसलिए वे इन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। भवन बनाने वाले ठेकेदार को इसकी मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। जल्दी ही इन्हें ठीक कर दिया जाएगा। नहीं, ये शिकायत आई है, इस बारे में नगर निगम को बता दिया। नगर निगम ने संबंधित ठेकेदार को सूचित कर दिया और वो तुरंत काम चालू हो रहा है और 1-आध दिन के बाद और कंप्लीट हो जाएगा। वो नहीं वो रहती है, कोई जो कमियां रह गई उसको सुधार कर लेंगे और 1-2 दिन के अंदर वो हो जाएगा सुधार। हाँ, मेंटेनेंस का वो जो समय सीमा में मेंटेनेंस का वो भी कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं। और जिसके बाद ये क्या सार्वजनिक प्लेस है, इस पर अलग अलग प्रकार के ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग आते हैं, वो उन सीट का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाते, इस वजह से भी वो उसमें जो टूट फूट हो रही है उससे ही हो रही है। वो पलासिया चौराहे पर सॉफ्टवेयर कंपनी की आड़ में एडवाइजरी कंपनी के जरिए लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाने वाले रतन पटेल हवालात में पहुंचते ही सच्चाई उगलने लगा है। उसने कबूला है कि शेयर के नाम पर निवेश करवाकर लोगों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करता था। पुलिस उसके काम करने की रणनीति और लोगों को ठगने के तरीके की जानकारी हासिल करने में जुटी हुई है। पलासिया थाने के टीआई संजय बैस के मुताबिक पलासिया चौराहे पर नायडू बिल्डिंग में रतन पटेल अल्गो सॉफ्टवेयर कंपनी की आड़ में एडवाइजरी कंपनी चला रहा था। छापे के समय मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि वह अल्गो कंपनी के दफ्तर से कई कंपनियां चला रहा था। पूछताछ में उसने लाखों रुपए की धोखाधड़ी करना कबूल किया है। उसकी महिला मित्र को भी पकड़ा गया है। दोनों से अभी और जानकारी जुटाई जा रही है। और इसमें एक रतन पटेल जो मुख्य सरगना है इसका, और इनकी एक महिला सहयोगी, दोनों को अरेस्ट किया गया है और उनका पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक स्थिति में ये पाया गया कि ये एल्गो ट्रेडिंग नाम की एक कंपनी है, इसकी आड़ में ये एडवाइजरी चलाते थे और एक ही कार्यालय में न केवल एल्गो ट्रेडिंग, इसके अलावा 3-4 कार्यालय उसको भी चलाते थे। ये अपने कुछ सहयोगी के माध्यम से ट्रेडिंग करवाते थे और अवैध रूप से लाभ अर्जित करते थे। और इसमें ऐसे कई लोग हैं जिनको लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, उसके संबंध में जांच की जा रही है। इसमें अभी प्रथम दृष्टया तो ये 2 को गिरफ्तार किया गया है और इनमें कुछ अभी ऐसे भी तथ्य हैं कि कुछ लोग और भी शामिल हैं जो उनके आपराधिक गतिविधि में शामिल थे, तो उनको भी मुलजिम बनाया जा रहा है। शराब के नशे में रिक्शा चालक की संदिग्ध मौत हो गई। मृतक के पास बेटी का दुपट्टा भी मिला है। पत्नी भजन सुनकर वापस घर लौटी तो पति की लाश देखकर चीख पड़ी। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है।
दरअसल मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र के महेश यादव नंदनगर का है। यहाँ रहने वाले 45 साल के राजेश पिता राजकुमार राणा के घर में रात 1 बजे मौत हो गई। बेटे के मुताबिक वो कमरे में सो रहे थे। दूसरे कमरे में पिता दरवाजा लगाकर सो रहे थे। मोहल्ले में सुंदरकांड का पाठ चल रहा था। इसमें माँ और बहन गए हुए थे। रात में माँ जब घर लौटी तो पिता की लाश देख चिल्लाई, तब घटना का पता चला। मृतक राजेश राणा, पिता राजकुमार राणा, निवासी 45 साल, मकान नंबर 469, महेश यादव नंदनगर द्वारा अपने घर में दिनांक 6/4/2022 के रात्रि 1 बजे फांसी लगा लेने की जानकारी मिली थी, जिस पर थाना बाणगंगा में मर्ग क्रमांक 67 धारा 174 जाब्ता फौजदारी का कायम किया जाकर जांच में लिया गया है। कारण तो कुछ भी नहीं था सर, ड्रिंक करके आए थे और रात को ज़्यादा, और ड्रिंक में थोड़ी देर मेरे पास सोए और मेरी नींद लग गई और मम्मी और सिस्टर बाहर भजन चल रहे थे और हमारी गाड़ी सुंदरकांड चल रहे थे, तो वहाँ बैठे थे। तो पापा ने एकदम अचानक कब कर लिया, मेरे को तो नींद लग गई थी और गेट भी लगा लिया था अंदर से। तो गेट तो मम्मी ने खटखटाया तो मेरी नींद खुली तो मैंने गेट खोला और मैं वापस नींद में आया था और नींद में वापस सो गया। तो मम्मी चिल्लाए लपक के, तो फिर मैं उठ के भागा, तो फिर उनको उतारा और फिर 2 सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों ही हादसों में टक्कर मारने वाले वाहन का पता नहीं चल सका। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपी वाहन चालक को पकड़ा जा सके। पहली घटना लसूड़िया थाना क्षेत्र में हुई। यहाँ पानोड़ में नाना के पास रहने वाले 15 वर्षीय आयुष पिता अशोक बाइक से जा रहा था और सड़क हादसे का शिकार हो गया। उसके सिर में गंभीर चोट आई, जिससे उसकी मौत हो गई। आयुष बचपन से ही अपने नाना के यहाँ रहता है। हादसा रात 12 बजे हुआ। मृतक का नाम आयुष पिता अशोक, उम्र 15 साल, निवासी पानोड़, मोटरसाइकिल पर जा रहा था। मोटरसाइकिल से सिर में आई चोट के कारण उसकी मृत्यु हुई है। अभी जिस वाहन से टक्कर, उस टक्कर वाहन का भी पता नहीं लगा, अज्ञात है। बाकी विवेचना में जैसा होगा कायम किया। दूसरा हादसा द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में हुआ। इस हादसे में मजदूरी करने वाले पप्पू वर्मा पिता मंगत राम वर्मा निवासी ऋषि पैलेस के पीछे की मौत हो गई। पप्पू काम करके घर वापस लौट रहा था। रास्ते में वाहन की टक्कर से उसकी मौत हुई है। रात करीब 7:30, कल दिनांक 5/4/2022 शाम के करीब 7:30-8 बजे के करीब की घटना है। मृतक पप्पू वर्मा पिता मंगत वर्मा काम करके घर से लौट रहा था, तो वाहन ने टक्कर मार दी, जिसे गिरने से आई चोटों से उसकी मृत्यु हो गई है। मजदूरी करता है। लोक सेवा आयोग रामनवमी पर एनडीए और नौसेना की परीक्षा आयोजित करवा रहा है, जिसे लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने प्रधानमंत्री को ट्वीट कर परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। 10 अप्रैल को रामनवमी है और इसी दिन लोक सेवा आयोग, एनडीए, नौसेना अकादमी और संयुक्त सेवा परीक्षा ले रहा है। इसे लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सुमित मिश्रा ने प्रधानमंत्री मोदी और लोक सेवा आयोग के मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को ट्वीट किया है। इस ट्वीट में सुमित मिश्रा ने कहा कि हिंदुओं की आस्था के पर्व पे ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस दिन कई परीक्षार्थी रामनवमी का उत्सव मनाने में व्यस्त रहते हैं, इसलिए इस परीक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। रामनवमी 10 तारीख को है और उस दिन लोक सेवा आयोग एक एनडीए रक्षा अकादमी की एक परीक्षा आयोजित कर रहा है। तो मैंने माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से एक ट्वीट के माध्यम से आग्रह किया है कि इस रामनवमी की जो परीक्षा है इसे आगे बढ़ाकर हम हिंदू कार्यकर्ताओं को, हिंदू बच्चों को और देश की संस्कृति के प्रतीक श्री राम के प्रति, चूँकि वे खुद भी एक राम भक्त हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि वे राम भक्त की पुकार जरूर सुनेंगे। रामनवमी पर कांग्रेस हर घर दीपक घर घर दीपक अभियान चलाएगी। नवरात्रि के अंतिम दिन हर कांग्रेस कार्यकर्ता वार्डों में जाकर लोगों से इस अभियान का हिस्सा बनने का आग्रह करेंगे। हर वार्ड में हर घर के लिए 11 दीपक पैकेट का वितरण किया जा रहा है। दीपक विशेष बॉक्स में रखकर दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही ध्वज भी दिए जाएंगे। शहर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल और गिरीश जोशी ने बताया कि एक वार्ड में 500 घरों तक विशेष बॉक्स में दीपक रखकर दिए जा रहे हैं। कांग्रेस ने रामनवमी के लिए विशेष रूप से दीपक भी बनवाए हैं। दीपक बंटवाने का उद्देश्य राम जन्मोत्सव को दीपावली की तरह मनाने का संकल्प लिया गया है। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा और शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के निर्देश पर इस कार्यक्रम को अब शहर में प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। कि घर घर पहुंचकर हर परिवार में
हर हिंदू समाज के परिवार के अंदर हम दीपक का वितरण करेंगे। उसके लिए हमने बॉक्स बनवाए हैं। हर बॉक्स के अंदर 12 दीपक है, 11 दीपक है। वो 11 दीपक अपने घरों पर लगाएं और प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएं। इसी संकल्प के साथ हमने इस वर्ष से प्रतिज्ञा करी है कि हर वर्ष रामनवमी पर कांग्रेस पार्टी घर घर ध्वजा देगी और घर घर दीपक का वितरण करेगी। भाजपा के 42वें स्थापना दिवस समारोह में पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, संघ के समय में लोग हमें पत्थर मारते थे, परंतु अब फूल बरसाते हैं। भाजपा कार्यालय पर झंडा वंदन कार्यक्रम में मंत्री तुलसी सिलावट, आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, विधायक मालिनी गौड़, रमेश पंदोला, सुदेशन गुप्ता आदि मौजूद थे। भाजपा के स्थापना दिवस पर जगह जगह प्रभात फेरी निकाली गई। मंडल स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव उद्बोधन सुनाया गया। भाजपा कार्यालय पर झंडा वंदन के बाद प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें कार्यकर्ता झंडा और टोपी लगाकर निकले। रैली छावनी से होती हुई वापस भाजपा कार्यालय पर पहुंची। आज दुनिया की राजनीति के अंदर भारत की साख एक अलग प्रकार की दृढ़ इच्छा शक्ति वाले राष्ट्र की है। दुनिया दो भागों में बट गई है, पर भारत अटल है, भारत खड़ा हुआ है वह मानवता के साथ। और विश्व के अंदर भारत देश दिया है कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, टेबल पर बैठकर किसी भी समस्या का निराकरण किया। देखिए, कांग्रेस को शायद पता नहीं है कि प्रत्येक हिंदू रामनवमी पे अपने घर पे सिर्फ दीपक ही नहीं जलाता, भव्य दिव्य तरीके से प्रभु श्री राम का उत्सव मनाता है। कांग्रेस के लिए अभी ये थोड़ा सा, क्योंकि जब आप कोई ढोंग ढकोसला करते हैं तो उसको करने के लिए थोड़ा ज्यादा आपको प्रोपोगंडा भी करना पड़ता है। मैंने पहले भी कहा, जो दल कुछ समय पहले तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व पे, राम सेतु से लेकर अनेक उनके बड़े बड़े नेताओं ने जिसको बयान दिया, आज अच्छा है, भगवान श्री राम ने उनको सद्बुद्धि दी है और जो राम की शरण में जाएगा निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ फल पाएगा। मां की डांट से नाराज नाबालिग अपने दोस्त के घर पहुंच गई, लेकिन उसे क्या पता था कि दोस्त ही दगाबाज निकलेगा। मौके का फायदा उठाते हुए दोस्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसके 3 साथियों ने एक महिला की मदद से उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता मानसिक रूप से दिव्यांग है। मामले में नाबालिग की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। पुलिस ने उसके बयान लिए तो रेप की बात सामने आई। मामले में पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि एक अब भी फरार है। दरअसल मामला परदेशीपुरा थाने का है। कुलकर्णी के भट्टे में रहने वाली नाबालिग की गुमशुदगी 1 अप्रैल को परिजनों ने दर्ज करवाई थी। 3 दिन बाद सोमवार को वह घर पहुंची। परिजन थाने लेकर पहुंचे तो उसने अपने दोस्त नवल पिता प्रेम कुमार निवासी नंदानगर, कृष्णा पिता कमलेश निवासी करोल बाग, संजय पिता रामकृष्ण रघुवंशी निवासी संजय की चाल और दीपांशु पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। इसके आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी अब भी फरार है। नाबालिग के मुताबिक पहले उसके दोस्त नवल ने उसके साथ ज्यादती की, इसके बाद होटल में ले जाकर बाकी दोस्तों ने बलात्कार किया। इसमें एक प्रांजल नामक महिला ने भी उनकी मदद की है। बताया जा रहा है कि उसी ने आरोपियों को कमरा दिलवाया था। इसके अलावा उसने नाबालिग को पोर्न फिल्म भी दिखाई थी। पुलिस उस होटल वाले की भूमिका की भी जांच कर रही है जहां आरोपियों ने पीड़िता से बलात्कार किया था। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के गुम होने के संदर्भ में 363 का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस लगातार उस बच्ची को तलाश कर रही थी। जब बच्ची का पता चला और उसको बातचीत की गई तो उसने घटना बताई कि उसके साथ 3 लोगों ने शोषण किया है, जिसके तारतम्य में उपयुक्त मामले में धाराएं बढ़ाई गई हैं। और जो 3 व्यक्ति हैं जिनका बच्ची बता रही है कि उन्होंने उसका शोषण किया है, उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें और भी जांच में जो तथ्य आएंगे उस हिसाब से अगली वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और अब खबरें दे दनादन। लगातार बढ़ती गर्मी के मद्देनजर कलेक्टर मनीष सिंह ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में परिवर्तन किया है। अब स्कूल सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही लगेंगे। वहीं आंगनबाड़ियों का समय सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक का किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से जिले में लागू कर दिया गया है। अतुल शर्मा का मोबाइल गुम हो गया था। नया मोबाइल खरीदने के बाद उन्होंने उसे शुरू किया तो उनके क्रेडिट कार्ड से 99,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। उन्होंने मामले की शिकायत क्राइम ब्रांच से की थी। इसके बाद आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करने के निर्देश तिलक नगर थाने को दिए गए हैं। कल हमारे यहाँ एक मुकदमा कायम हुआ है 420 का, जिसमें कि एक अतुल शर्मा करके हैं फरियादी, जिनका मोबाइल गुम हो गया था जून माह में। उन्होंने जब मोबाइल दूसरा खरीदा
और उसके बाद जब सिम डाल के उसको चालू किया तो उनके मोबाइल पर कुछ मैसेजेस आए, जिससे ये उन्हें पता चला कि मेरे अकाउंट से और मेरे क्रेडिट कार्ड से कुछ रुपए जो है वो डेबिट हो गए हैं। 99,000 के लगभग उनका जो रुपया था वो डेबिट हुआ है। उस बाबत उन्होंने एक आवेदन दिया था अपराध शाखा में, वहां से जांच होके और प्राप्त हुआ था, जिसके उपरांत जांच उपरांत तो एफआईआर की गई है। खजराना थाना क्षेत्र में रहने वाले अमजद पाशा ने प्लॉट दिलाने के नाम पर अनवर खान से 65 लाख रुपए ले लिए और प्लॉट भी नहीं दिलवाया। अब वो रुपए भी नहीं लौटा रहा। खजराना पुलिस ने अनवर की शिकायत पर पाशा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। बाद में ये इसने जब रजिस्ट्री के लिए बोला तो फिर ये व्यक्ति थोड़ा पहले तो टालता रहा, फिर बाद में ये चेन्नई भाग गया। वर्तमान ये चेन्नई में है और पुलिस ने इसके विरुद्ध धारा 406 का मुकदमा कायम किया है और जल्दी पुलिस इसे गिरफ्तार करेगी और मामले में और भी जो लोग जुड़े होंगे उनको उनका नाम बढ़ाया जाएगा। लसूड़िया थाना पुलिस ने रोहित नामक युवक की आत्महत्या के मामले में पत्नी, ससुर, सास, साली और उसके पति के खिलाफ धारा 306 का केस दर्ज किया है। आरोपियों ने रोहित को बुरी तरह पीटा था। वो पत्नी को लेने गया था। इस दौरान उसे धमकी दी थी कि पत्नी की शादी कहीं और कर देंगे। इससे घबराकर उसने आत्महत्या कर ली। लसूड़िया में कल मृतक रोहित की मृत्यु पर धारा 306 का मुकदमा पुलिस द्वारा कायम किया गया है। आत्महत्या कर ली। इस पर पुलिस द्वारा कुल 5 लोगों के विरुद्ध प्रकरण कायम किया, जिसमें मृतक की पत्नी है, मृतक की ससुर है, उसकी सास है और एक उसकी पत्नी की छोटी बहन और उसके पति है। इस तरह 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कायम किया है और पुलिस जल्दी इनकी गिरफ्तारी करेगी। स्कूल का रिजल्ट लेने जा रही दादी शारदा और पोती तनु चौधरी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। तनु 9वीं क्लास में पढ़ती थी। दोनों बिजलपुर में रहते थे। घर से स्कूल आधा किलोमीटर दूर है। ये बच्ची और उसकी दादी स्कूल का रिजल्ट लेने जा रहे थे, तो पीछे से ट्रेन आई, हारने दिया, तो वो क्या कहते हैं उसको वैक्यूम क्रिएट हुआ। वैक्यूम क्रिएट होने के कारण बच्ची ट्रेन की चपेट में आके दूर घटना स्थल से थोड़े से दूर जाके गिर गई। 10-12 फीट पोल बना रहता है अपना सीमेंट का, ब्रिज का, उससे टकराई, पीछे लगी माँ। जब तक बच्चे की सांस चल रही थी, बच्चे को हमने जिला अस्पताल पहुंचाया और अम्मा जी वहीं ऑन द स्पॉट शॉट हो गए। MIG थाना पुलिस द्वारा नौकरों और किराएदारों के सत्यापन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मकान मालिकों को समझाइश दी जा रही है कि वे किराएदारों और नौकरों के सत्यापन ऑनलाइन और ऑफलाइन कराएं, ताकि उनके साथ ही शहर में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसमें किराएदारों के सत्यापन हेतु मकान मालिकों को लगातार बताया जा रहा है। बताने में इसमें 2 तरीके से वो सत्यापन करा सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन कराने के लिए उनको नज़दीकी थाने पे अपनी सूचना देनी है, जबकि ऑनलाइन कराने के लिए अपने MP पुलिस के ऐप के माध्यम से वो जानकारी उसमें भर के करा सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवा संवाद कार्यक्रम के तहत इंदौर के DAVV के स्टूडेंट के साथ संवाद किया। कुलपति रेणु जैन ने बताया 1100 से अधिक स्टूडेंट ऑडिटोरियम हॉल में मौजूद थे। सभी को CM ने युवाओं से जुड़ी जानकारियां दी है। उनकी अनेक समस्याओं का निराकरण भी किया गया है। कार्यक्रम हम लोग भी अटेंड कर ही रहे थे। आप लोगों के आग्रह पर 2 मिनट के लिए बाहर आई हूँ, तो बहुत ही मोटिवेटिंग है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम के माध्यम से बधाई भी देना चाहती हूँ। उन्होंने युवाओं से संबंधित जितनी भी समस्याएं पूछी जा रही है उनका बहुत ही युक्तिसंगत जवाब भी दे रहे हैं। बहुत सारी योजनाओं के बारे में भी, जिनके बारे में हम लोगों को नहीं पता था, वो भी पता चल रहा है। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।